क्या सीजीआई सूर्यकांत ने दिया बड़ा संदेश, सोचना भी मत कि कोई मुझे डरा या धमका सकता है। सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख, 47 जगह सीबीआई रेड और अब सोनम वांगचुक का बड़ा ऐलान। दोस्तों, क्या सचमुच देश की न्यायपालिका पर दबाव बनाया जा रहा है? क्या जजों को डराने और नैरेटिव बनाने की कोशिश यहां पर हो रही है? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि देश के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजीआई सूर्यकांत को खुली अदालत में कहना पड़ा, सोचना भी मत कि कोई मुझे डरा धमका सकता है? क्या ये सिर्फ एक बयान है या फिर किसी बड़े दबाव का जवाब? आज की इस रिपोर्ट में मैं आपको दिखाऊंगी सीजीआई सूर्यकांत का बड़ा बयान, उसके पीछे की पूरी वजह, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा एक्शन, 47 जगहों पर सीबीआई रेड, 22 बिल्डरों पर एफआईआर और इसी बीच सोनम वांगचुक का बड़ा ऐलान। सब कुछ एक एक करके आपको बताऊंगी, तो वीडियो को आखिर तक आप लोग जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी। दोस्तों, इस वक्त देश की सबसे बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पर सामने आ रही है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अदालत में कही गई एक बात अब पूरे देश में चर्चा का विषय यहाँ पर बन गई है। जरा ये बड़ी हेडलाइन आप स्क्रीन पर देखिए। सोचा भी नहीं कि कोई मुझे डरा धमका सकता है। पूर्व सांसद की याचिका पर सुनवाई करते हुए क्यों सीजीआई को कहनी पड़ी ये बात? देखा आपने हेडलाइन, यहां पर आपने देख ली। यानी देश के मुख्य न्यायाधीश को खुली अदालत में इतना स्पष्ट संदेश देना पड़ा कि कोई मुझे डरा नहीं सकता, कोई मुझे धमका नहीं सकता। सवाल यहां पर यह बनता है कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई, आखिर ऐसा उन्होंने क्यों कहा? तो चलिए पूरा मामला यहाँ पर मैं आपको एक एक करके बता देती हूँ। दरअसल हुआ क्या था कि देखिए रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना की याचिका पर सुनवाई के दौरान सीजीआई सूर्यकांत ने अदालत में लंबित मामलों को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही टिप्पणियों और लगातार बनाए जा रहे नैरेटिव पर चिंता जताई। रिपोर्ट में लिखा है कि सीजीआई सूर्यकांत की टिप्पणी पूर्व जजों और कुछ वकीलों के उस ओपन लेटर के संदर्भ में दी जा रही थी जिसमें रोहिंग्या मुद्दे पर उनकी टिप्पणियों को लेकर आपत्ति जताई गई थी। यानी लगातार हो रही आलोचनाओं, टिप्पणियों और दबाव की चर्चाओं के बीच मुख्य न्यायाधीश ने साफ शब्दों में संदेश दे दिया है कि उन्हें ना डराया जा सकता है, ना ही धमकाया जा सकता है और ना ही सोशल मीडिया के नैरेटिव से प्रभावित किया जा सकता है। यानी कि आप यहाँ पर देख ही चुके हैं पूरा मामला, आप समझ चुके हैं। देश की सबसे बड़ी अदालत के मुखिया ने सीधे साफ शब्दों में यहाँ पर कह दिया कि न्याय दबाव से काम नहीं करता, वो सबूतों के हिसाब से वो कार्य करता है, सही से काम करता है, ऐसे दबाव में वो काम नहीं करता। अब इसी बीच एक और बड़ी खबर भी यहाँ पर सामने आती है। हेडलाइन जरा आप स्क्रीन पर देखिए। नोएडा गुरुग्राम में 47 जगहों पर सीबीआई की रेड, होम बायर्स से धोखाधड़ी मामले में 22 बिल्डरों पर एफआईआर। आपने हेडलाइन यहाँ पर देखी, यानी कि ये कोई छोटी कार्रवाई नहीं है। एक तरफ सीजीआई सूर्यकांत यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं किसी से नहीं डरता हूं, मैंने आपको वो हेडलाइन भी यहाँ पर दिखाई, मामला भी मैंने आपको दिखाया, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने एक साथ 43 ठिकानों पर छापेमारी की, 22 बिल्डरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। बताया यहाँ पर जा रहा है कि हजारों होम बायर से धोखाधड़ी के आरोपों को लेकर ये कार्रवाई की गई है। कई लोगों ने पहले भी शिकायतें की थी लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तब सीबीआई जांच का रास्ता खुला और इतनी बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। अब जरा ये रिपोर्ट देखिए, इस पर भी आप नजर डालिए। रिपोर्ट के मुताबिक मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि अदालत में लंबित मामलों पर सुनवाई के दौरान जजों की टिप्पणियों को लेकर लोग तुरंत नैरेटिव बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि वो बहुत ही मजबूत व्यक्ति हैं और सोशल मीडिया पर की जाने वाली टिप्पणियों से बिल्कुल प्रभावित नहीं होते। ये टिप्पणी पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना की याचिका पर सुनवाई के दौरान आई, जहां रेवन्ना ने अपने खिलाफ चल रहे रेप मामलों की ट्रायल ट्रांसफर करने की मांग यहां पर की थी। यानी आप यहां पर देख चुके हैं, संदेश बिल्कुल साफ है। अदालत अपना काम करेगी और फैसले कानून के आधार पर होंगे, ना कि सोशल मीडिया के आधार पर, राजनीतिक दबाव या किसी प्रचार के आधार पर यहाँ पर कोई भी फैसला नहीं लिया जाएगा। इसी बीच एक और बड़ी खबर भी यहाँ पर जो है वो सामने आ रही है। अब जरा चलिए ले चलती हूँ आपको जंतर मंतर, यहाँ पर ले चलती हूँ सोनम वांगचुक का ये वीडियो, पहले आप उनका देखिए।
मेरे अनशन का आज 11वां दिन ख़त्म हो रहा है। मैं अंदर से मज़बूत हूँ, मगर शायद बाहर से कमज़ोर लगता हूँ। कल शायद मैं शेव करके मुंह धो के आऊँ तो बाहर से भी ठीक लगूँ। इसीलिए शायद आप लोगों में से देश भर से सैकड़ों लोगों ने मुझे मैसेजेस भेजे हैं कि मैं अनशन तोड़ दूँ, कुछ खा लूँ। और मेरे लिए भी ये बहुत आसान बात है, मैं चला जाऊंगा, खाता पीता रहूंगा। मगर क्या इससे रिया और आकांक्षा जैसे 20 बच्चों ने जो आत्महत्याएं की हैं वो रुक जाएंगे? या फिर अगले साल 40 बच्चे, फिर 80 बच्चे और आत्महत्याएं करते जाएंगे? शायद आपको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि शायद रिया आपके घर से नहीं, आपकी बहन नहीं। और हमारा ये सिस्टम कब सुधरेगा? या फिर लद्दाख और हिमालय के पर्वत और नदियों को क्या हम बचा पाएंगे? फ़िलहाल तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगले 10-12 दिन मेरे सेहत को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, मैं डटा रह सकता हूँ। उसके बाद मेरे सेहत बिगड़ती जा सकती है। मगर अगर आप सच में चाहते हैं कि मैं ज़िंदा रहूं, तो फिर घर के सोफ़े से मुझे संदेश भेजने से थोड़ा ज़्यादा आप हरकत कर सकते हैं। हम सब मिल के कुछ कर सकते हैं ताकि ये सब ना हो। और उसके लिए मैं ये सोच रहा हूँ कि सबसे सही जगह है हमारे भारत का संसद, जहाँ पर निर्णय लिए जाते हैं, बहस होते हैं, नीतियाँ बनती हैं। तो क्या आप तैयार हैं अगर मैं कहूं कि 20 जुलाई को जब संसद का मॉनसून सत्र शुरू होता है तो मेरे साथ आप लोग भी जंतर मंतर से संसद तक एक शांतिपूर्ण मार्च करें? अगर ऐसा कर सकते हैं तो बहुत कुछ बदल सकता है। इसके लिए आपको दिल्ली आना होगा और मेरे साथ इस शांतिपूर्ण मार्च में जुड़ना होगा। बताइएगा ज़रूर क्या आप करने को तैयार हैं। नीचे कमेंट्स में या फिर जो लिंक दिया है उसमें कहिएगा मैं तैयार हूँ। तो मुझे विश्वास होगा कि हमारा देश भी बचेगा और मेरी जान भी। जय हिंद। वीडियो आपने यहाँ पर देखा, सोनम वांगचुक कहते सुनाई देते हैं कि मुझे बहुत सारे संदेश मिले कि मैं अपना अनशन तोड़ दूं, लेकिन अगर मैं आज अनशन यहाँ पर तोड़ दूं तो क्या इससे उन छात्रों की समस्याएं खत्म हो जाएंगी? क्या भविष्य में ऐसी घटनाएं रुक जाएंगी? अगर आप सच में चाहते हैं कि मैं जिंदा रहूं तो सिर्फ मैसेज मत कीजिए, 20 जुलाई को जंतर मंतर आइए और मेरे साथ संसद तक शांतिपूर्ण मार्च कीजिए। अब जरा उनका ट्वीट भी आप देख लीजिए। सोनम वांगचुक ने सोशल मीडिया पर यहाँ पर लिखा है कि उन्हें लगातार अनशन खत्म करने के संदेश मिल रहे, लेकिन सिर्फ अनशन खत्म कर देने से न छात्रों की आत्महत्याओं का सवाल खत्म होगा, न लद्दाख के पहाड़ और न नदियों की सुरक्षा का मुद्दा। उन्होंने लोगों से अपील की कि 20 जुलाई को जब संसद का मानसून सत्र शुरू होगा तब दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे और उनके साथ शांतिपूर्ण मार्च में शामिल हो। ट्वीट आपने यहाँ पर उनका देखा, यानी कि देखिए एक तरफ अनशन पर बैठे लोगों की सेहत को लेकर चिंता लगातार बढ़ रही है। आपको बता दूं कि सोनम वांगचुक का वजन लगभग 7 किलो से ज्यादा घट चुका है। वहां पर जो है कई प्रदर्शनकारियों की तबीयत भी लगातार खराब होती बताई जा रही है और दूसरी तरफ 20 जुलाई के प्रस्तावित मार्च को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल भी तेज होती दिखाई दे रही है। और इसी तरफ जो है आपको मैंने यहाँ पर सीजीआई सूर्यकांत की टिप्पणी भी यहाँ पर दिखा दी। आपको याद होगा तबस्सुम खान का वो मामला भी आपको याद होगा, किस तरह से उनको सोशल मीडिया पर गालियां दी गई थी। उनकी एक जो है उसके बाद जो कार्रवाई उन्होंने करी थी, उस फैसले के बाद यहाँ पर उनको गालियां दी गई थी और इसी मामले पर देखिए जो है काफी कार्रवाई भी यहाँ पर हुई, उन्हें पुलिस प्रशासन की सुरक्षा भी यहाँ पर दी गई। अब ऐसे में जो है सूर्यकांत सीजीआई का यहाँ पर बयान आता है, वो भी काफी दिलचस्प यहाँ पर माना जा रहा है। अब देखना यहाँ पर होगा क्या सरकार इन मांगों पर कोई पहल करती है, क्या संसद में इस मुद्दे पर चर्चा होगी और क्या 20 जुलाई का मार्च देश की राजनीति में एक नया संदेश देगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में ही मिलेंगे।
आप क्या सोचते हैं सीजेआई के इस बयान पर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।